जिस आदमी की मनोकामना पूरी होने लगे, जो वो चाहता हो, जो वो मांगता हो, वो उसे मिलने लगे, उम्मीद से ज़्यादा मिलने लगे, इस तरह मानो लॉटरी खुल गई हो, लेकिन फिर भी वो खुश होता होता चिंतित होने लगे या चिंतित हो ही जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? यकीनन आप उसे लालची और बेवकूफ़ भी कहेंगे। जी, ये मुझ पे लागू होती है। मैं लालची हूँ और मूर्ख भी हूँ। कल वाला जो सोनम वांगचुक वाला जो मेरा वीडियो था, उस पर मुझे मेरी कल्पना से बहुत बहुत ज़्यादा प्रतिसाद मिला। आश्चर्य करेंगे, 24 घंटों में 84 नए सब्सक्राइबर, 2900 व्यूज़, दर्शक और 51 टिप्पणियाँ। मेरे लिए तो सुखद आश्चर्य था। सचमुच लॉटरी खुलने वाली बात थी और मैं खुश हुआ ही था कि खुश होने के थोड़ी देर बाद मैं चिंता में पड़ गया। और चिंता में क्यों पड़ गया, ये आपको बताता हूँ। आप मुझे लालची और मूर्ख समझते रहिए तब तक, जब तक कि आप मेरी बात सुन लें, और सुनने के बाद में यदि आप इस राय बदलने पे तैयार हों तो विचार कीजिएगा। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। सोनम चुप जी वाले वीडियो को जिस तरह से हाथों हाथ लिया गया, उससे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई, किंतु ही अगले ही पल मैं चिंता में पड़ गया। यूट्यूब की दुनिया में मैं अभी, जिससे कहिए, अभी बबुआ भी नहीं हूँ। जुलाई 2023 से मैंने शुरू किया है, साल भर भी नहीं हुआ है। और इस दुनिया में मेरी हैसियत और मेरी चैनल की हैसियत क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा जैसी है। फिर भी इस वीडियो को जिस तरह से हाथों हाथ लिया गया है, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। यानी पूरा लद्दाख, ऐसा लगा मुझे कि पूरा लद्दाख जिस तरह से मेरे इस बिल्कुल गुमनाम चैनल के इस छोटे से वीडियो को जिस तरह से हाथों हाथ लिया, उससे मुझे लगा कि पूरा लद्दाख, ऐसा लगता है जैसे शरीर के रोम रोम को कान बनाकर अपलक नेत्रों से भारत की ओर देख रहा है, भारत को सुन रहा है कि कौन हमारी बात कर रहा है, कौन हमारी बात को आगे बढ़ा रहा है। वरना मुझ जैसी चैनल तो यूट्यूब की भीड़ में गुमनाम चेहरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरे वीडियो को इस तरह से देखा गया। टिप्पणियों में कुल 2 टिप्पणियाँ लद्दाख से बाहर की थी। एक तो अपने इंदौर वाले वकील साहब पावेचा साहब, BL पावेचा साहब की, और एक और किन्हीं सज्जन की है। और मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों मेरी बात से सहमत थे और मेरी तरह चिंतित भी थे। बाकी उन 50 टिप्पणियाँ, सारी की सारी टिप्पणियाँ लद्दाख अंचल से थी। नाम किसी का समझ में आता नहीं है, लेकिन वो सब के सब मुझे धन्यवाद दे रहे थे। वे सब के सब लद्दाख की बात सुनने, लद्दाख की बात करने और लद्दाख की बात को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रति आभार प्रकट कर रहे थे। मैं उनसे क्या कहूँ, आभार तो मैं आपका मानता हूँ कि आपने मेरे वीडियो को हाथों हाथ लिया। मैंने तो वही किया जिसके लिए मेरी आत्मा ने मुझे कहा। सब ने अपनी टिप्पणियों में सोनम वांगचुक साहब को अपना नायक माना और लद्दाख के हकों की बात की। 2-3 लोगों ने टिप्पणियों में युद्ध काल में लद्दाख की भूमिका का उल्लेख किया और कुछ ने गुस्सा दिखाया, किंतु अधिकांश ने क्षोभ जताया। गुस्सा नहीं था, क्षोभ जताया था। और इसलिए कि कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने कल शायद वांगचुक साहब का 9वां दिन था, आज 10वां दिन है। वो प्रतिदिन सुबह और शाम के 2 भागों वाला एक वीडियो शाम को अपलोड करते हैं। और क्योंकि दोनों उस एक शायद शाम को अपलोड करते हैं, क्योंकि उस वीडियो में सुबह शाम दोनों की प्रारंभ की, दिन की और समापन की संक्षेपिका रेसिपी प्रस्तुत करते हैं। मैंने आज उनका कल वाला 9वें दिन का वीडियो सुना। उस वीडियो के हिसाब से जो बताया वांगचुक साहब ने, वहाँ का तापमान, जहाँ पर वो लोग अनशन में बैठे हुए हैं, वहाँ का तापमान शून्य -03 डिग्री से लेकर -017 डिग्री तक का वहाँ तापमान बना हुआ है। आप ठंड की कल्पना ही कर सकते हैं। 9वें दिन की सुबह, जैसा उन्होंने बताया, 90 लोग उनके साथ अनशन पर बैठे थे और शाम होते होते 115 हो गए। सैकड़ों लोग उनके साथ समर्थन में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। वांगचुक साहब के कल वाले वीडियो में वो कह रहे हैं, सरकार को, नेताओं को अपना वचन याद दिलाने के लिए हम 9 दिनों से भूखे हैं। मुख्य धारा के मीडिया ने उनके अनशन का वॉकआउट कर रखा है। फिर भी उम्मीद करते हैं वो कि नेताओं तक उनकी आवाज़ जरूर पहुंच रही होगी। अब तक 9 दिनों की बात उन्होंने हिंदी में कही और इसके बाद जो उन्होंने कहा
वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सावधानी से सुना जाना चाहिए और उसका नोटिस लिया जाना चाहिए, उसकी अनदेखी अनसुनी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, अब तक मैं 9 दिनों में अपने अपडेट हिंदी में देता रहा हूँ। उसका एकमात्र कारण, ध्यान दीजिएगा, उस आदमी की भावना की कद्र कीजिएगा, केवल उसका एकमात्र कारण भारत की अंदरूनी बात विदेशों तक न पहुंचे और देश के नेताओं का अपमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न हो। इस वजह से मैं अब तक अपने सारे अपडेट 9 दिन के हिंदी में देता रहा हूं। लेकिन याद रखिए, हमारे बहुत समर्थक विदेशों में है। ऐसे नेटवर्क हैं जो हमारा समर्थन करना चाहते हैं, जैसे एशिया में मैक्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, यूरोप में रोलेक्स अवार्ड फाउंडेशन, नोबेल प्राइज फाउंडेशन, जहाँ पर उन्होंने वांगचुक साहब ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया था। जापान और दक्षिण अमेरिका में भी ऐसे ही बहुत सारे फाउंडेशन है। फिर भी उनसे मदद के लिए वांगचुक साहब कह रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी हम लोगों ने उनसे मदद के लिए अब तक नहीं बोले हैं। लेकिन अब जबकि इतने दिन हो गए हैं और हमारी आवाज़ मुकाम पर नहीं पहुंच रही है, तो हम सोच रहे हैं कि कल से, यानी अनशन के 10वें दिन से, यानी आज 15 मार्च से अपने अपडेट यानी वीडियो अंग्रेजी में देना शुरू करें। और आज से उन्होंने अपने अपडेट अंग्रेजी में देना शुरू कर दिए हैं, ताकि लद्दाख के, हिमालय के पर्यावरण के बारे में क्या हो रहा है, ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो और उनको समर्थन मिले। वे कहते हैं, हमारी लड़ाई सत्य की, लोकतंत्र की और पर्यावरण की लड़ाई है। रविवार उन्होंने आह्वान किया है अपने इस 9 तारीख वाले वीडियो में कि रविवार 17 मार्च को देश भर में देश के लोग स्थानीय स्तर पर जुलूस निकालें और संभव हो तो उनके समर्थन में, उनके प्रति सहानुभूति जताते हुए अनशन पर भी बैठे हैं। आगे उन्होंने महत्वपूर्ण सूचना दी है कि जो सोच रहे हैं कि रविवार 24 मार्च को दुनिया के अलग अलग देशों की राजधानियों में अनशन करने के बारे में वो लोग विचार कर रहे हैं। वांगचुक साहब का यदि आप वीडियो सुनेंगे तो उसमें न तो गुस्सा है, न आक्रोश है, बहुत पीड़ा से पूछते हैं आखिर हमें किस गलती की सजा दी जा रही है। और सवाल करते हैं वो, उनकी आवाज़ बहुत पीड़ादायक है। क्या इस बात की कि लद्दाख ने हर जंग में सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में बराबर का हिस्सा लिया, चाहे 1948 की जंग हो या 62 की या 65 की या 71 की या 99 की या 2020 की। लद्दाख के साधारण नागरिक सैनिकों के साथ स्वयंसेवकों के रूप में बिना 1 रुपया लिए जंग के मैदान में रसद ढोने, गोला बारूद ढोने, यही नहीं, महिलाएं तो अपने घर से खाना पकवान बनाकर सैनिकों के लिए ले जाती रहीं। वांगचुक साहब पीड़ा से पूछते हैं, तो हम हैरान हैं कि सरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। आगे वे सावधान करते हैं, अगर ऐसा ही होता रहा और लद्दाख के लोगों के अरमानों को दबाया गया, संरक्षण के वादों को तोड़ा गया, तो मुझे डर है। और जो डर बताते हैं उसी डर के और संकेत मैंने कल दिया था अपने वीडियो में। वो कहते हैं, मुझे ये डर नहीं है कि यहाँ के लोग भड़क जाएंगे और देशद्रोही हो जाएंगे। मुझे डर है कि यहाँ के लोग मुंबई और दिल्ली के, यानी सुरक्षित अंचलों प्रदेशों में रहने वाले साधारण लोगों जैसे बन जाएंगे। कभी युद्ध हो तो ये शहरों में रहने वाले लोग ये सोचकर चैन की नींद सोते हैं कि सीमा पर सैनिक संभाल लेंगे। सोनम वांगचुक के इस डर को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। अपने कल वाले वीडियो में मैंने यही संकेत दिया था। मित्रों, सरहदें सो जाती हैं तो देश गुलाम हो जाते हैं। इस बात को हल्के मत लीजिए, टालिए मत। मेरा सबसे कहना है, जैसा मैंने कल कहा था, सत्ता पक्ष से और प्रतिपक्षियों से सबसे कह रहा है। और चूंकि सत्ता वालों से ज़्यादा उम्मीद की जाती है और वो सत्ता वालों से परेशान होकर, उनकी वादा खिलाफी से परेशान होकर वो अनशन पर बैठे हैं, तो सत्ता पक्ष से ज़्यादा आग्रह है कि इस बात को अनदेखी मत कीजिए, टालिए मत, उनसे बात कीजिए। उन्हें दिल्ली मत बुलाइए, उनके पास जाइए, अपना अहम छोड़िए, उनके पास जाइए, लद्दाख जाइए, उनके बीच बैठकर बात कीजिए। आदिवासी लोग न तो चतुर होता है न ही धूर्त, वो बुद्धि से नहीं मित्रों, हृदय से संचालित होता है। बुद्धिमानी, चतुराई और निपुणता की अपनी जूतियां दिल्ली में उतार कर सीधे सपाट बात कीजिए, दिल से बात कीजिए, सुनी जाएगी। मेरे प्रिय मित्र और मेरे महबूब शायर विजय वात्या का एक शेर मुझे इस वक्त याद आ गया, दिल से दिल का रास्ता सीधा भी है आसान भी, अक्ल की दीवार से टकरा के मर जाती है बात।
आप कहते हैं राष्ट्र प्रथम, ये संघ का नारा है, और मैं संघ और भाजपा को अलग अलग नहीं मानता हूं। संघ ही भाजपा है, भाजपा ही संघ है। आप कहते हैं राष्ट्र प्रथम, लेकिन आपके व्यवहार में राष्ट्र प्रथम नजर नहीं आ रहा है। सत्ता में बने रहने की तलब और राजनीतिक लाभ की लालसा साफ साफ नजर आ रही है। राष्ट्र प्रथम नहीं, अहम प्रथम अनुभव हो रहा है। अहम यानी मैं भी, और अहम यानी गर्व भी, अभिमान भी। आपको लगता है क्योंकि वो आपके पुराने वादे याद दिला दिला के अपनी बात कह रहे हैं, आपके वादों के पोस्टर प्रदर्शित कर रहे हैं। थोड़ा सच कहने का और सच स्वीकार करने का साहस जुटाइए। उनसे कहिए साफ साफ कि हाँ, हमने उत्साह के अतिरिक्त में हम कुछ बातें ऐसी कर बैठे थे जो हमारे लिए मुमकिन नहीं थी, वो अब भी संभव नहीं है। अब आप हम साथ साथ बैठे हैं, आइए आप हमें बताइए, मदद कीजिए। हम भी कोशिश करते हैं कि कोई रास्ता तलाश करने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, सच सबसे बड़ी ताकत होती है। सच ही, गांधी ने तो सत्य को ईश्वर माना है। सच सबसे बड़ी ताकत भी है, और सच सबसे ज्यादा ताकत भी देता है और आदमी को ताकतवर बनाता है। तो अब यहाँ पे नेताओं और पार्टियों से आह्वान करने के बजाय, निवेदन करने के बजाय, मैं नौजवान दोस्तों से कह रहा हूँ, इस देश में या दुनिया में बदलाव बूढ़े लोग कभी नहीं लाए हैं, क्रांतियां बूढ़ों ने नहीं की हैं, हमेशा नौजवानों ने की है। आइए, आप आगे आइए। अपने अपने कोई ने आप अपने अपने नेता के प्रति, अपनी अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा बनाए रखिए, वफादारी बनाए रखिए। लेकिन याद रखिए, कोई भी नेता पूर्ण नहीं है। सब मनुष्य हैं, सब अपूर्ण हैं। हर आदमी गलती कर सकता है, उसके फैसले में चूक हो सकती है, अधूरे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो अपने अपने नेता के प्रति, पार्टी के प्रति वफादारी बनाए रखिए, निष्ठावान बने रहिए, और अपने नेताओं की आंखों में उंगलियां गड़ाकर उनसे कहिए कि श्रीमान, अपनी बात पर पुनर्विचार करें और इस स्थिति को संभालें। उन्हें वास्तविकता से और सच्चाई से अवगत कराइए। सच्चा अनुयायी वही होता है, बड़ी अजीब बात कह रहा हूँ, विरोधाभासी बात कह रहा हूँ, सच्चा अनुयायी वही होता है जो अपने नेता को रास्ता बताता है। इसलिए सत्ताधारी भी सोचें, प्रतिपक्षी भी सोचें, और इन सबके समर्थक नौजवान सोचें। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कसक अभी भी बनी हुई है, भूलिए मत। और आप माने न माने, ये हकीकत है कि मणिपुर 2 हिस्सों में बंट चुका है। क्या अब हम लद्दाख की बारी लेके बैठे हुए हैं कि लद्दाख का नंबर आने वाला है? बेशक, याद रखिए, हमसे ही हमारा देश है, लेकिन देश है तभी हम हैं। इस बात को भूलिए मत, और अतीत से सबक लीजिए, अपनी चूक को स्वीकार कीजिए, जाइए, सच बोलिए, सामना कीजिए और उनकी मदद लीजिए। रास्ता, हर समस्या का निदान होता ही है, और ये समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका निदान नहीं है, निदान होगा। और हम सब समतावादी, मझोले किस्म की मानसिकता के लोग हैं, और उनके बीच का रास्ता जरूर निकल जाएगा। इसलिए उनसे कहिए, अपने नेताओं से कहिए, नौजवानों, कि वहाँ जाकर उनसे बात करें, उन्हें दिल्ली नहीं बुलाएं, उनके पास जाएं। इससे उनकी इज्जत बढ़ेगी और आपका भी मान बढ़ेगा। आपकी इज्जत कम नहीं होगी, आपका मान बढ़ेगा। आप जाएंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। अपनी इज्जत बढ़ाइए, उनकी इज्जत बढ़ाइए, इस देश को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अब कर लीजिएगा, और कर लिया है तो अपने मित्रों से कहिएगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।